जी एक बार फिर अपने तमाम देखने और सुनने वालों को अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे और खैरियत से इंशाल्लाह। मेरी बहुत सारी दुआएं हमेशा आपके साथ है। आपकी दुआओं में आपने मुझे ज़रूर याद रखना है, भूलिएगा मत, भूल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। और वक्त जो है वो 1:24 हो चुके और जनाब कुछ आपके मैसेजेस की जानी बात है। आज का मैं आपको बताता चलूँ कि आज के प्रोग्राम जो सिर्फ गज़ल का प्रोग्राम है, सिर्फ गज़लें, नो फरमाइश, नो पंगा, नो तंगा, ठीक है, नो फरमाइश। मूड के हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से आपको जो कलेक्शन सुनने को मिलेगा, उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगा और हमेशा की तरह। और आपके मैसेजेस शामिल कर लेते हैं ज़रा, क्योंकि इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, फिर आगे आगे देखिए होता है क्या, और फिर बात कुछ ऐसी भी आ जाती है कि चलते रहे हैं काफ़िले मेरे बाद भी यहाँ, चलते रहेंगे काफ़िले मेरे बाद भी यहाँ, एक सितारा टूट जाने से फलक तन्हा नहीं होता। अगर हम ना रहेंगे तो क्या कुछ और नहीं रहेगा, सब कुछ रहेगा। हम ना होंगे तो मगर हमें याद करेगी दुनिया, है ना। हम ना होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया, हंस के पी लेंगे अगर जहर भी देगी दुनिया। और दुनिया तो वैसे ही जाती है, और दुनिया चाहती क्या है, दुनिया का बस चले तो वो जहर क्या, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपको पिला दे उठा के वो, और मीठा करके ऐसा करके कि बंदा कह के यार पता नहीं इससे ज़्यादा हमदर्द मेरा कोई भी है। मगर जो ज़्यादा हमदर्द बन रहा होगा, जो बहुत ज़्यादा आपके साथ मीठा होगा, वो अंदर से उतना ही कड़वा होगा। ये बस कभी कभी आप आजमा के देख लीजिएगा। खैर बहरहाल जी, आते आपके मैसेजेस की जानिब और शामिल करते हैं। जनाब रेहान कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कहता है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं रेहान कुरैशी, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से? आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। और कराची किंग यास खान फ्राम मेट्रोविल कराची पाकिस्तान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से। और अजमल शोबी भाई आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, आपकी दुआ चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और उसके बाद भी जनाब ज़ीशान अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे ज़ीशान, आप ठीक है, खैरियत से? आपको खुशामदीद। उस्मान नबी ने ज्वाइन किए थे, हेलो 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 हेलो। और उसके बाद आरजे अयाज खान अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर। ज़ीशान कहते हैं सब सुनने वालों को सलाम, आपका सलाम पहुंचा दिएगा सब सुनने वालों तक। और रेहान कुरैशी कहते हैं भाई क्या हाल है, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए, ठीक ठाक हूँ मैं, बस आप सब दुआओं में याद रखा करें। और जी जनाब उस्मान नबी कहती है हम बिल्कुल ठीक है। उसमें एक गुजारिश आपसे करूँगा, जब आप पहला मैसेज करती हैं हेलो, तो हेलो ना ही लिखा करें, आप हेलो की जगह अस्सलाम वालेकुम लिख दिया करें, सलाम लिख दें तो अच्छा हुआ करेगा। बस एक समझाने की बात की है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, कुछ भी लिखें। ज़रीन सत्तार गनी वाला कहती है अस्सलाम वालेकुम, सलाम, वेलकम, वालेकुम अस्सलाम। आरजे अयाज कहते हैं आउटस्टैंडिंग शो, लव यू, थैंक यू, लव यू टू। और ज़रीन सत्तार थैंक यू वेरी मच जी। फरहा महमूद ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद नुमान ने हमें ज्वाइन किया हैदराबाद से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अहमद कैसे, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? आपको वेलकम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। और उसके बाद सोनू कुमार ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम फ्राम घोटकी। जी जनाब घोटकी से सोनू कुमार ने हमें ज्वाइन किया, तो थैंक यू वेरी मच, आपको वेलकम कहते हैं सोनू कुमार, बहुत शुक्रिया आपका। नजम असलम साहब ज्वाइन कर चुके हैं बहुत दिनों के बाद, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, आपको वेलकम। और अमीनुद्दीन साहब जी बहुत ही माशाल्लाह बड़े फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं माशाल्लाह, हमारे बड़े प्यारे से बड़े देरीना दोस्त हैं, और बड़े दिनों बाद इनको लगता है हमारी याद आ गई है, वैसे तो भूल जाते हैं। तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई। वालेकुम अस्सलाम, लुकिंग नाइस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप ठीक हैं, खैरियत से? अमीन भाई ठीक ठाक है ना, खैरियत से हैं। और आज याद कहते हैं एक्सीलेंट शो, लव यू, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद अमीनुद्दीन कहते हैं प्लीज़ मेरी बहन आसिया फ़ारूक को सलाम। जी आसिया फ़ारूक आपको हमारी जानिब से भी बहुत बहुत सलाम, खुश रहें, सलामत रहें। और उसके बाद ज़ीशान कहते हैं गुड स्टार्ट, बहुत शुक्रिया। सकीना खान कहती है सलाम वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ मैं। और अमीनुद्दीन कहते हैं जनाब नाइस स्टार्ट ब्रदर, थैंक यू जी, ब्यूटीफुल गज़ल, बहुत शुक्रिया अमीन भाई आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद हमें ज्वाइन किया जनाब कामों
चौकी से जनाब अहमद शकील साहब ने कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई, कैसे हैं? मैं मी अहमद और लिसनिंग ऑल अलोन। जी जनाब, कितों जनाब, किथे गया दिल के अलोन इन माई रूम एंड इन अज़रबैजान बाकू माई फ्रेंड हसन लव लिसनिंग ऑन माई वूफर विद ऑल दी मेमोरीज। वाह क्या बात है। अहमद फराज साहब की गज़ल की, आसिफ मेहदी की आवाज़। कभी दौर आएगा आने वाले वक्त में जब आपका शो लगा होगा और लोग कहेंगे शोबी साहब बैठे हैं और पुराना कलाम बाबू का लगाते हैं। हाँ क्या बात है। वी आर प्राउड कि हमने बाबू और बुज़ुर्गों के साथ टाइम गुजारा और सब तहज़ीब जानते हैं। आजकल तो टाइम नहीं और माँ बोल ले तो हैंड फ्री तौबा साइड पर है, साइड पे करके कहते हैं कह गए और उसके बाद मुंह और के एक्सप्रेशन बनाए गए। टाइम ही नहीं है पूरी बात सुनने और फिर एयरपॉड लगा लिए अफसोस। और हम ठहरे जो बाबू के पास बैठ जाते थे और हुक्का डालकर, और जब तक बड़े बुज़ुर्ग उठकर नहीं जाते थे तो हम महफिल से उठते नहीं थे कि बड़ों का अदब जो है यहाँ सीखा है। बिल्कुल हकीकत है, ये बात हकीकत है कि बड़ों की जब तक बड़े बैठने जाएं तो छोटे नहीं बैठते थे, और जब तक बड़े जो है वो अगर बैठे हैं तो छोटे उठकर नहीं जाते थे, क्योंकि ये भी एक बेअदबी होती थी। ये वो दौर तो सारा दौर वाकई क्या बात है। और दुखती रख चीर दी है आपने जोगी, वाह वाह क्या बात है जोगिया, तेरा भी जवाब नहीं जोगिया। और मैं कहते हैं आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और उसके बाद सकीना खान क्या कहती हैं कि उसे हम याद करते हैं फ़कत के फुर्सत के लम्हों में, मगर ये बात भी सच है उसे फुर्सत नहीं मिलती। क्या बात है भाई। शुगुफ्ता अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अलग शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शुगुफ्ता, आप ठीक है खैर से। और हम तो आपको आपकी ज़िंदगी में याद करते हैं, मरने के बाद नहीं। मरने देख ये तो हकीकत है, पता नहीं कौन कब कहाँ और कैसे चला जाए, किसी को कुछ पता नहीं है, किस लम्हे में चला जाए। आने वाला लम्हा हमारा नहीं है, हमारा एक लम्हा भी हम वो लम्हा हमारा है, वही लम्हा हमारी ज़िंदगी, जिस लम्हे में हम मौजूद हैं, जिस लम्हे में हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, और हम सब साथ बैठे हैं, हम सब साथ गपशप मार रहे हैं, हम सब साथ खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो यही लम्हा बस हमारा, यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी आने वाले लम्हे का पता ही नहीं है, तो उसको हम ज़िंदगी कैसे कह सकते हैं कि आने वाले लम्हे में, क्योंकि हमें नहीं पता कि आने वाला लम्हा हमें नसीब होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ रब जानता है। खैर बहरहाल जी, बात निकलेगी बड़ी दूर तक चली आएगी, फिर सारे कहेंगे शोबे साहब की है तुसी की लेके बह जाते थे। तो खैर बहरहाल जी, अब यूँ करते हैं, ज़रा सा हम शामिल करते हैं इमरान सहर की आवाज़ में खूबसूरत सी गज़ल। मगर उससे पहले जनाब हम शामिल करते हैं ये फ़ज़ाई आलूदगी और जहरीला धुआं हमारी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। मगर इससे कैसे बचा जा सकता है? दरख्त लगाएं। आए मिलकर बनाएं सरसब्ज सेहतमंद पाकिस्तान। एहसास करें, कहीं देर न हो जाए। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार शुआबे, जर्मनी। अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको, अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको। मैं हूँ तेरा नसीब अपना बना
मुझसे तू पूछने आया है वफा के मानी, मुझसे तू पूछने आया है वफा के मानी। ये तेरी सादा दिली मार न डाले मुझको, अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको। कल की बात और है, मैं अब सा रहूं या ना रहूं। कल की बात और है, मैं अब सा रहूं या ना रहूं। जितना जी चाहे तेरा आज सता ले मुझको, अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको। मैं हूँ तेरा नसीब, अपना बना ले मुझको। अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको। Listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको, मैं हूँ तेरा नसीब, अपना बना ले मुझको।
इमरान सहर की आवाज़ में आप ये खूबसूरत सा कलाम सुने। वक्त 1:40 हो चुकी। FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से मैं आपके साथ मौजूद हूँ और आपको खुश आमदीद कहूँगा मैं। और जनाब आते हैं कुछ और मैसेजेस की जानिब। और हमें ज्वाइन किया इकबाल लोधी साहब ने, साउथ अफ्रीका से ज्वाइन किया। हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं और बड़े खूबसूरत आवाज़ रखने वाले गज़ल सिंगर भी हैं माशाल्लाह। तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कैसे इकबाल भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से? आपको वेलकम कहता हूं मैं और शुक्रगुज़ार कहती आज बहुत टाइम के बाद आपको देख रही हूं मैं और आपका शो एंजॉय भी कर रही हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सकीना खान कहती हम तस्लीम करते हैं, हमें फ़ुर्सत नहीं मिलती, मगर जब याद करते हैं ज़माना भूल जाते हैं। क्या बात है भाई, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया खूबसूरत शेर भेजने का। और उसके साथ साथ अब यूँ करते हैं कि मैं एक खूबसूरत सी नज़म शामिल करता हूँ ज़रा, ख़ास तौर पे ये। और ये हमारे बहुत प्यारे से दोस्त जनाब सैयद तौसीफ़ अहमद जो है वो भी यकीनन मेरे ख्याल में हमें सुन भी रहे हैं, शायद हो सकता है नहीं भी सुन रहे होंगे, तो कल दिन में सुन लेंगे। तो सैयद तौसीफ़ अहमद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों को बहुत शुक्रिया कि आप इतनी मोहब्बतों से आपने हमें याद रखा और इतनी मोहब्बतें, आपकी मोहब्बत भरे अल्फाज मुझे मिले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और मिसेस तौसीफ़ अहमद, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रहें, खैर से रहें, शाद रहें, आबाद रहें। और ये खूबसूरत सी नज़्म हम शामिल करते हैं जनाब। और ये कुछ इस तरह है, क्या है किस तरह ये, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ, तू बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फ़ुरक़त के ख़िज़ां लम्हों में, और बेताबी से फ़ुरक़त के ख़िज़ां लम्हों में तो किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको। मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती, जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती, तेरे होंठों की मैं हिद्दत से दहक सा जाता। रात को जब भी तू नींदों के सफ़र पर जाती, रात को जब भी तू नींदों के सफ़र पर जाती, मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती, मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, तेरी जुल्फ़ों को तेरे गाल को चूमा करता, जब भी तू बंदे कुबा खोल ले लगती जाना, अपनी आंखों को तेरे हुस्न से खीरा करता, मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता, मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता, मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता। कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, काश काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है, वो आ तो जाए मगर इंतजार ही
on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. फ़िज़ाई आलूदगी और जहरीला धुआं हमारी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। मगर इससे कैसे बचा जा सकता है? दरख्त लगाएं। दरख्त लगाएं। आए मिलकर बनाएं सरसब्ज सेहतमंद पाकिस्तान। एहसास करें, कहीं देर न हो जाए। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार शुआबे जर्मनी। वो आ तो जाए मगर इंतज़ार ही कम है। वाकई बात तो सच है। कहते सारी बात जो है आपके जज्बा, जो भी आपका जज्बा है, मोहब्बत का है, एहसास का है, जब तक कि उसमें कोई शिद्दत नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, सब बेकार है। और जनाब वक्त जो है वो 1 तकरीबन 48 हो चुके हैं। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं अजमल खान शोबी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। मैं आपके साथ मौजूद हूँ। आप सबको एक बार फिर खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और अब कुछ आपके मैसेजेस शामिल करते चलें जनाब। अहमद शकील साहब का मैसेज है कि आज फिर जब बड़े कोई ड्यूटी लगा देते हैं तो हम फ़र्ज़ समझकर वो काम करते थे कि ना किया तो क्या जवाब देंगे और किया क्या मुंह दिखाएंगे। आजकल सुभान अल्लाह किसी को काम कहकर आप बेइज्जत होने को तैयार हो जाएं। ये बात भी सही है, सही कहा आपने, बिल्कुल सही है। आजकल का दौर ही ऐसा है कि आजकल तो कहते हैं कि बस बंदा कोशिश करे खुद ही कर ले, ज़्यादा अच्छा है। किसी को कहे कि खाम को और उल्टे पंगे लेने वाली बात भी ज़रूरी हो जाती है। तो जनाब क्योंकि या तो जवाब मिलेगा कि ना के, या फिर कहेंगे नवाब साहब के मुझे ही कहते हैं कि काम हाय क्या कहें, अफसोस ना करो तो क्या किया जाए। बिल्कुल अफसोस, अब तो अफसोस असल में ऐसी बातों पे अहमद शकील अफसोस भी करने को अब दिल नहीं चाहता, क्योंकि अफसोस वहाँ होता है कि जहाँ कोई शाज़ व नाज़िर को काम ऐसा हो जाए तो वहाँ अफसोस होता है कि यार ये क्यों। जहाँ आम मामूल बन चुका हो, जहाँ पर माहौल बदल चुका हो, जहाँ पर सोच बदल चुकी हो, थिंकिंग इंसान की बदल चुकी हो, तो वहाँ पर अफसोस करने से फ़ायदा भी कुछ नहीं होता, हासिल कुछ नहीं होता अफसोस करने से। तो ये तो बात हकीकत है बिल्कुल। और जनाब उसके बाद फिर कहते हैं कि यकीन करें कि हमारी ड्यूटी लग जाने कि हम ने साथ वाले गांव में किसी को चीज़ देनी है तो हम पैदल चल पड़ते थे और मरहूम की याद वाले साइकिल पकड़ते और दम लेते काम करके। हाय कौमें बनती हैं तहज़ीब से। जब तहज़ीब आए नहीं ट्रेनिंग की, नहीं कहाँ से बनेगी कौमें। बिल्कुल ये तो हकीकत है, कौमें हमेशा तहज़ीब से बनती हैं। तहज़ीब व तमद्दुन कहते हैं ना, ये कौमों की बहुत ज़्यादा एक बेसिक होता है तहज़ीब व तमद्दुन। अगर जब ये चीज़ें होती हैं तो कौमें डेवलप होती हैं, कौमें बनती हैं और फिर वही तरक्की की तरफ गामज़न भी होती हैं। और सब ये कुछ नहीं होगा तो कैसे होगा। बात आपकी बिल्कुल सही है कि मगर बात है कि हमारी आज की जनरेशन जो है वो ये सब कुछ सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। क्या करें। कहते ठंडी आप बार के बह जा, वो कहते ना कि जा अपनी हसरतों में आंसू बहा के सो जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। तो खैर बारा जी सकीना कहती ज़माना भूल जाते हैं तेरे एक दीद की खातिर ख्यालों से निकलते हैं तो सदियों बीत जाती हैं। क्या बात है भाई, बड़ी शायरी आ रही सकीना आज तो आपको भाई। और सरदार सुहेल अली जी कहते हैं आई लव यू सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए जी। अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत शुक्रिया जी। और उसके बाद फिर सकीना कहती है सदियाँ बीत जाती हैं ख्यालों से निकलने में, मगर जब याद आते हैं तो आंखें भीग जाती हैं।
और उसके बाद फिर कहते हैं सरदार शोभी भाई, इंसान अगर किसी से मोहब्बत करे तो महबूब इग्नोर करे तो क्या करा जाए प्लीज़। यार ये महबूब आपके कदमों वाले काम मुझे तो नहीं आते भाई, और ये तो कोई आपके इलाके का जोगी बाबा ही बताएगा कि क्या करना चाहिए। तो वो कहते बड़े बड़े बैनर लिखे होते हैं, बड़े बड़े वो लिखे होते हैं महबूब आपके कदमों में, महबूब अभी यूँ आ जाएगा, महबूब यूँ हो जाएगा, महबूब यूँ हो जाएगा। तो ये तो वही बता सकते हैं यार। ये बस हम तो कहते हैं मोहब्बत का एक लफ्ज़ जो है अगर किसी में इंसानियत है तो आप प्यार से बोलेंगे तो जो नहीं समझता वो फिर बंदे का पुतली है, फिर उसके छड्डो मट्टी पाओ। क्या ख्याल आपका? तो खैर बहरहाल ये अब यूँ करते हैं कि चलते हैं एक और खूबसूरत सी याद की जानिब, मगर उससे पहले जो है मैं सोच रहा हूँ क्या कि जनाब कि जो पहले रोज़ से दो आँखों में था हायल, जो पहले रोज़ से दो आंगनों में था हायल, वो फासला तो ज़मीन व आसमान में भी ना था। कभी कभी दिलों के दरमियान वाकई कहते हैं कि ऐसा फासला आ जाता है कि ऐसा फासला तो ज़मीन और आसमान के दरमियान भी नहीं होता, कि ऐसे ऐसे फासले आ जाते हैं कि बिल्कुल इंसान जो है एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करता, एक दूसरे का नाम सुनना गवारा नहीं करता, एक दूसरे का कहते हैं जिक्र सुनना भी गवारा नहीं करता। ये हद हो जाती है, देखना तो दूर की बात है। तो ये ज़िंदगी इसी का नाम है, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। एक वक्त होता है कि हम पूरा मजमा लगा के एक बैठे होते हैं और हमारे इर्द गिर्द बेशुमार लोग बैठे होते हैं। एक वक्त होता है कि हम तन्हा होते हैं कि तेरे होते हुए आ जाती थी सारी दुनिया, आज तन्हा हूँ तो कोई नहीं आने वाला। ये भी एक बात है ना कि तेरे होते हुए आ जाती थी सारी दुनिया, आज तन्हा हूँ तो कोई नहीं आने वाला। ये भी ज़िंदगी का एक वक्त होता है, ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। ज़िंदगी में ऐसा भी कभी होता है। तो अब यूँ करते हैं कि चले इसी बात पर हम शामिल करते हैं ये एक खूबसूरत सा कलाम। जी जनाब, वक्त 2 बज चुके हैं और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मुझे अजमल खान शोभी कहते हैं। FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से आपका मेरा साथ है। और क्या कहते हैं सरदार सुहेल अली जी कहते हैं शोभी भाई बाबों वाले तो काम ही नहीं करने ना, यही तो बात है। तो फिर बस कहते हैं अपने प्यार पे पक्के हो जाओ, बस देखो फिर कैसे होता है। खैर बात ये लुक और इसके बाद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नाइस वॉइस, बेस्ट शो, थैंक यू वेरी मच जी। और ये नाम क्या है आपका? किस वो कहते हैं किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? तो मुझे नाम ज़रा सा बता दें, क्या किस नाम से मैं ये मैसेज पढ़ तो लिया मैंने, और आपको किस तरह मैं क्या वेलकम कहूँ? लुक वर्डी तो अब लुक वर्डी क्या नाम होगा? खैर बहरहाल जी, फेसबुक की आईडी है बहुत सारी। और उसके बाद सरदार सुहेल क्या कहते हैं जनाब, हर किसी से दिल लगाना ये तरीका छोड़ दो। जी हाँ, ये दिल लगाना छोड़ दो। और उसके बाद फिर जनाब वाह वाह वाह, सकीना कहते हैं महबूब को दिल में रखा जाता है कदमों में नहीं। क्या बात है भाई, जबरदस्त। और ये दिल में है कदमों में होती है। कहती वाह जी वाह, रेहान कुरैशी साहब को हमेशा की शानदार, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ के साथ साथ एक खूबसूरत सी नज़्म मैं शामिल करूँगा अमजद साहब की। वो नज़्म क्या है? नज़्म है कुछ इस तरह, इसका नाम है कि फ़र्ज़ करो हम तारे होते, फ़र्ज़ करो हम तारे होते, एक दूजे को दूर दूर से देख देख कर जलते बुझते, और फिर एक दिन शाखे फलक से गिरते और तारीख खबरों में खोजते। दरिया के 2 धारे होते, अपनी अपनी मौज में बहते, और समंदर तक इस अंधी वहशी और मोज़ो मुसाफत के जादू में तन्हा रहते। फ़र्ज़ करो हम तारे होते, फ़र्ज़ करो हम तारे होते, फ़र्ज़ करो हम
वो समय के पंछी होते, उड़ते उड़ते एक दूजे को छूते और फिर खुले गगन के गहरे और बेसरफा आंखों में खो जाते। और बाहर के झोंके होते, मौसम के एक बेनक्शा से ख्वाब में मिलते और जुदा हो जाते। खुश्क ज़मीनों के हाथों पर सब्ज लकीरें कुंदा करते और अनदेखे सपने होते, अपने अपने आंसू रोकर चैन से सोते। फ़र्ज़ करो हम जो कुछ अब हैं वो ना होते। फ़र्ज़ करो हम तारे होते। फ़र्ज़ करो हम तारे होते। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तेरे मेरे अबद का किनारा है ये। जो कुछ भी है मोहब्बत का फैलाव है। जो कुछ भी है मोहब्बत का फैलाव है। तेरे मेरे अबद का किनारा है ये, इस्तारा है ये। रूप का दाव है, प्यार का घाव है। जो कुछ भी है मोहब्बत का फैलाव है। जो कुछ भी है मोहब्बत का फैलाव है। सुबह दम जिस घड़ी फूल की पनखड़ी, सुबह दम जिस घड़ी फूल की पनखड़ी, ओस का आईना जगमगाने लगा। एक भंवरा वहीं देखकर हर कहीं, एक भंवरा वहीं देखकर हर कहीं शाख की ओट से सर उठाने लगा। शाख की ओट से सर उठाने लगा। फूल भंवरा तलातुम है, ठहराव है। फूल भंवरा तलातुम है, ठहराव है। जो कुछ भी है, जो कुछ भी है मोहब्बत का फैलाव है। जो कुछ भी है मोहब्बत का फैलाव है। ख्वाब क्या क्या चुने, जाल क्या क्या बुने। ख्वाब क्या क्या चुने, जाल क्या क्या बुने। मौज थमती नहीं, रंग रुकते नहीं। वक्त के फर्श पर, खाक के रक्स पर नक्श जमते नहीं, अब्र झुकते नहीं। हर मुसाफत की दूरी का सिमटाव है। हर मुसाफत की दूरी का सिमटाव है। जो कुछ भी है, जो कुछ भी है मोहब्बत का फैलाव है। जो कुछ भी है मोहब्बत का फैलाव है। और जनाब हमें ज्वाइन किया ताहिरा मसूद ने, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ताहिरा मसूद, बहुत शुक्रिया। और रेहान कुरैशी कहते एक बार चले आओ फिर आगे चले जाना। फरीद कुरैशी साहब, सैयद फरीद हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर चुके। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजमल खान शोवी साहब, सैयद फरीद हुसैन, फरीद पब्लिशर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुश आमदीद फरीद भाई। आपको कैसे हैं, आप ठीक हैं, खैरियत से? सुहेल सरदार, सुहेल अली जी कहते हैं भाई आपकी तबीयत ठीक है? बस यार तबीयत ज़रा आजकल पता है कि वायरल चल रहा है, कुछ तबीयत ऐसी बस कुछ गड़बड़ सी चल रही है। और रेहान कुरैशी कहते हैं हमेशा की तरह शानदार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। और वक्त जो है वो 2 बजकर तकरीबन 14 मिनट हो चुके हैं। और अब आवाज़ उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब की। तो ये चीज़ें ज़रा नापैद सी होती जा रही हैं। अब कहाँ लोग किसी की उदासियों को इतना याद रखते हैं, कहाँ किसी दुख में इतना शरीक होते हैं। हाँ वहाँ ज़रूर शरीक होते हैं कि जहाँ पर वो देखते कि यार इनसे कोई उनका मतलब मकसूद है, कोई मतलब निकलने वाली चीज़ है, बात है, वहाँ पर काम इनका अटका हुआ है, कोई वजह अटकी हुई है, तो वहाँ पर ज़रूर जो वो उनके दुख सुख में ज़रूर शरीक होंगे और बढ़ चढ़ के मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, आगे बढ़ चढ़ के बढ़ेंगे। तो ये तो है, ये तो दुनिया, क्योंकि दुनिया धीरे धीरे दुनिया बहुत ज़्यादा सेल्फिश होती जा रही है। खुदगर्जी हमारे अंदर, खुदगर्जी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश हो रही है और उसका रेशियो जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो ये एक वक्त होगा कि आप अपनी औलाद से जो है कहते सिंसियर नहीं होंगे, अपने घर वालों से सिंसियर नहीं होंगे, तो किसी से क्या होंगे? बाहर के लोग तो अलग ही बात है, जब घर वालों से इंसान सिंसियर ना हो तो बाहर किसी से क्या होगा? खैर बहरहाल जी, और कहते हैं ना छेड़ दर्दमंद बंदों को न जाने दिल से क्या निकले। मरीना हमारा प्रोग्राम देख के सुन रही है, सो कहती है कि मरीना कहती वेरी नाइस शो शोभी भाई, आई लव यू एंड योर वॉइस, थैंक यू वेरी मच जी। अनवर पताफ़ी कहते दादू से, और अस्सलाम वालेकुम एंड गुड शो भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुश रहें जी, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और वक्त जो है वो 2 बजकर तकरीबन 22-23 मिनट हो चुके हैं। ख़त्म होने को हैं अश्कों के ज़ख़ीरे भी जमाल,
ख़त्म होने को हैं अश्कों के ज़ख़ीरे भी जमाल। रोने कब तक कोई इस शहर की वीरानी पर, रोए कब तक रोए। ये जो हाल है, ये जो कहानी है, ये जो सिस्टम है, ये इस पे कब तक हम आंसू बहाएंगे, कब तक बहसो वैसा करेंगे, आखिर कब तक। होना कुछ भी नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं। चेहरे पे मेरे जुल्फ़ को बिखराओ किसी दिन, चेहरे पे मेरे जुल्फ़ को फैलाओ किसी दिन, क्या रोज़ गरजते हो बरस जाओ किसी दिन। चेहरे पे मेरे जुल्फ़ को फैलाओ किसी दिन, क्या रोज़ गरजते हो बरस जाओ किसी दिन। राज़ों की तरह उतरो मेरे दिल में किसी शब, राज़ों की तरह उतरो मेरे दिल में किसी शब। दस्तक पे मेरे हाथ की खुल जाओ किसी दिन, दस्तक पे मेरे हाथ की खुल जाओ किसी दिन। पेड़ों की तरह हुस्न की बारिश में नहा लूं, पेड़ों की तरह हुस्न की बारिश में नहा लूं। बादल की तरह झूम के घिराओ किसी दिन। खुशबू की तरह गुजरो मेरे दिल की गली से, खुशबू की तरह गुजरो मेरे दिल की गली से। फूलों की तरह मुझ पे बिखर जाओ किसी दिन। गुजरे जो मेरे घर से तो उड़ जाएं सितारे, गुजरे जो मेरे घर से तो उड़ जाएं सितारे। इस तरह मेरी रात को, इस तरह मेरी रात को चमकाओ किसी दिन। मैं अपनी हर एक सांस इसी रात को दे दूं, मैं अपनी हर एक सांस इसी रात को दे दूं। सर रख के मेरे सीने पे सो जाओ किसी दिन, सर रख के मेरे सीने पे सो जाओ किसी दिन। चेहरे पे मेरे जुल्फ़ को फैलाओ किसी दिन, क्या रोज़ गरजते हो बरस जाओ किसी दिन। राज़ों की तरह उतरो मेरे दिल में किसी शब, राज़ों की तरह उतरो मेरे दिल में किसी शब। दस्तक पे मेरे हाथ की खुल जाओ किसी दिन, दस्तक पे मेरे हाथ की खुल जाओ किसी दिन। Entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जमाल हर शहर से है प्यारा वो शहर मुझको, जमाल हर शहर से है प्यारा वो शहर मुझको। जहाँ से देखा था पहली बार आसमां मैंने। कुछ मैसेजेस शामिल करते चले। सकीना खान कहती वाह, बहुत शुक्रिया भाई। तारा मसूद के दीवार शोभी साहब छा गए हो, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मलाइका कुरैशिया में ज्वाइन कर चुकी, कहते अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल हैं, कैसे हैं। वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। दीगर वाली ये है कि इस वक्त मैं FM 100 पाकिस्तान के लाइव स्टूडियो में मौजूद हूँ। और उसके बाद मलाइका कहती हैं आज गज़ल बहुत अच्छी थी, अभी तक चल रही हैं, अच्छी हैं, क्योंकि शो अभी तक जारी है, शो का इख्तिताम नहीं हुआ। वो जो वक्त गुजर गया उसके लिए थी, लगता है जो चल रहा हो तो उसमें होता है, यानी कि अभी ये मौजूद है, ये शो चल रहा है, ठीक है। तो खैर बहरहाल जी, और वक्त जो है वो बस इसी तरह गुजर जाएगा, तेज़ी से गुजर जाएगा। और हम सोचते रहते हैं कभी कभी, और ज़िंदगी का लम्हा जो है कहते हैं वो गुजर जाता है, और फिर हम कहते हैं काश कि मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेता, मगर कुछ भी नहीं होता। वो सब कुछ वहीं का वहीं रहता है, और बस हम सिवाय सोच के और कुछ भी नहीं कर पाते। हम सिर्फ सोचते रहते हैं और बाकी कुछ भी नहीं होता, और वक्त गुजर जाता है। और अब यूँ करते हैं कि शामिल करते हैं जनाब ये एक आवाज़ इकराम मेहदी साहब की।
समझे हकीकत खाक हो जाने के बाद, इश्क की समझे हकीकत खाक हो जाने के बाद, जल गई शम्मा भी आखिरकार परवाने के बाद, इश्क की समझे हकीकत खाक हो जाने के बाद, इश्क की समझे हकीकत खाक हो जाने के बाद। बच सके वो भी न जो शोलों को देते थे हवा, बच सके वो भी न जो शोलों को देते थे हवा, बैठे हैं दामन जलाए आग भड़काने के बाद, इश्क की समझी हकीकत खाक हो जाने के बाद, इश्क की समझी हकीकत खाक हो जाने के बाद। तोड़ा न होता अपने ही हाथों से काश, आशिया तोड़ा न होता अपने ही हाथों से काश, हाथ मलते हैं वो अपने आज पछताने के बाद, इश्क की समझी हकीकत खाक हो जाने के बाद, इश्क की समझी हकीकत खाक हो जाने के बाद। जख्म दिल सीने को आए हैं नए अंदाज से, जख्म दिल सीने को आए हैं नए अंदाज से, वो मसीहा बन रहे हैं तीर बरसाने
तड़प लौट कर आना ही था, आते जो दिल में थी तड़प। ऐ शकी आए हो क्यों दिल का सुकून पाने के बाद, इश्क की समझी हकीकत खाक हो जाने के बाद, इश्क की समझी हकीकत खाक हो जाने के बाद। जल गए शम्मा भी आखिरकार परवाने के बाद, इश्क की समझी हकीकत खाक हो जाने के बाद, इश्क की समझी हकीकत खाक हो जाने के बाद। इकराम मेहदी की आवाज़ आप सुन रहे थे। इकराम मेहदी साहब जो मेहदी हसन खान साहब के बड़े होनहार शागिर्दों में थे और बहुत खूबसूरत आवाज़ भी आपने देखा कि काफ़ी हद तक जो है वो खान साहब से मिलती जुलती आवाज़ भी थी इनकी। खैर बहरहाल ये वक्त जो है 2:04 हो चुके हैं। 3 बजे तक मेरा आपका साथ है FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से आपका मेरा साथ है। कुछ मैसेज शामिल करते चले जनाब। सैयद जैद अख्तर ने ज्वाइन किया। सलाम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। हमेशा की तरह आज का शो भी बेस्ट है, बहुत शुक्रिया। कैसर अख्तर, बिगेस्ट फैन ऑफ यू, जज़ाकल्लाह। बस दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें। बस दुआओं की हमेशा से दरख्वास्त है और हमेशा ही दुआओं का मोहताज हूँ मैं, और हमेशा ही दुआओं में आप याद रखें, क्योंकि दुआओं से कीमती तोहफ़ा और कोई भी नहीं हो सकता। बस दुआओं में याद रखें। सलाम सर, वालेकुम सलाम। शो एंड सॉन्ग एक्सीलेंट। राबिया खान, राबिया थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत देर कर दी, मेहरबान। आते आते बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया आपने। वसीम खान ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब। वसीम खान, आज़ाद कश्मीर। माज़रत के साथ आज मैं शो में लेट शामिल हुआ हूँ, कैसे हैं? कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि देर आयद दुरुस्त आयद, आए तो सही। देर लगी आने में तुमको, मगर शुक्र है तुम आए तो सही। तो ये भी देखिए शायर ने जो कहा, ये कुछ ऐसे तो नहीं कहा ना। कोई बात नहीं, बहरहाल आपको खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। वसीम, खुश रहें, आप सलामत रहें। ज़रीन सत्तार कहती थैंक यू जी, नाइस टाइम शॉर्ट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। मलाइका कहती है जी, दरअसल मैं सुन में पहले से रही थी, मैसेज बाद में किया इसलिए थी लिखा था। चलो ठीक है, मान लेते, ओके। और उसके बाद तैयार वसूद, बहुत शुक्रिया आपका, आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और अब यूँ करते हैं, ज़रा आते हैं हम जिंदगानी जावेदानी भी नहीं, जिंदगानी जावेदानी भी नहीं, लेकिन इसका कोई सानी भी नहीं। जिंदगी जावेदानी भी नहीं, जिंदगानी जावेदानी भी नहीं, लेकिन इसका कोई सानी भी नहीं है। सवा नेज़े पे सूरज का अलम, तेरे गम की साहिबानी भी नहीं है। सवा नेज़े पे सूरज का अलम, तेरे गम की साहिबानी भी नहीं। मंजिलें ही मंजिलें हैं हर तरफ, मंजिलें ही मंजिलें हैं हर तरफ, रास्ते की एक निशानी भी नहीं। मंजिलें ही मंजिलें हैं हर तरफ, रास्ते की एक निशानी भी नहीं। आईने की आँख में अब के बरस, आईने की आँख में अब के बरस, कोई अक्स मेहरबानी भी नहीं। आँख भी अपनी शराब आलूद है, आँख भी अपनी शराब आलूद है, और इस दरिया में पानी भी नहीं।
और इस दरिया में पानी भी नहीं है, सवा नेज़े पे सूरज का अलम, तेरे गम की साइबानी भी नहीं, जिंदगानी जावेदानी भी नहीं, लेकिन इसका कोई सानी भी नहीं, लेकिन इसका कोई सानी भी नहीं। अश्कों में दिल का खून समोते रहे हैं लोग, अश्कों में दिल का खून समोते रहे हैं लोग, शबहर हंसी के पर्दे में रोते रहे हैं लोग, अश्कों में दिल का खून समोते रहे हैं लोग। चारा न था कुछ इसके सिवा अहद इश्क में, चारा न था कुछ इसके सिवा अहद इश्क में, दागे गमे फिराक को धोते रहे हैं लोग, दागे गमे फिराक को धोते रहे हैं लोग, शबहर हंसी के पर्दे में रोते रहे हैं लोग, अश्कों में दिल का खून समोते रहे हैं लोग। शोभे जुनून इश्क का सौदा भी खूब है, शोभे जुनून इश्क का सौदा भी खूब है, पाने के इश्तियाक में खोते रहे हैं लोग, पाने के इश्तियाक में खोते रहे हैं लोग, शबहर हंसी के पर्दे में रोते रहे हैं लोग। Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show. Entertainment show with Ajmal Khan Shobi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. 2:47 हो चुकी है और प्रोग्राम आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। अजमल खान शोबी आपके साथ मौजूद हूँ और जनाब आज हम प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ जो है शामिल कर रहे हैं गज़लें और शायरी। क्या हो गया उसे कि तुझे देखती नहीं, क्या हो गया उसे कि तुझे देखती नहीं, जी चाहता है आग लगा दूँ नज़र को मैं। अब देखिए पहले मिसरे तक अगर बात थोड़ा सा पहला मिसरा सिर्फ पहले मिसरे को अगर डिस्कस करें तो पहला मिसरा देखें क्या तासुर क्या बनाता है। क्या हो गया उसे कि तुझे देखती नहीं, क्या हो गया उसे तुझे देखती नहीं, ये पहला मिसरा है। यहाँ पर सोच देखें इंसान की सोच कहाँ आती है कि ये अपने महबूब की बात कर रहा है।
कि क्या हो गया उसे, तुझे देखती नहीं कि तू वहाँ से गुजरता है, कभी नज़र उठा के नहीं देखती, कभी नज़र भर के नहीं देखती, तो क्यों? मगर जब बात दूसरे मिसरे पर आती है, जी चाहता है आग लगा दूं नज़र को मैं, तो ये बात नज़र की थी, किसी और की नहीं थी। खैर बहरहाल जी, और आते हैं कुछ मैसेज की जानिब। और जनाब मोहम्मद बिन यामीन ने हमें ज्वाइन किया। ज़बरदस्त शो सर जी, फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिन यामीन, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर आप कहाँ से, किस शहर में? कराची में, लाहौर, पिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, चांग सरगोदा, मियाँ वाली, मुल्तान और रल के जो मेरी फिर ये पूरा पाकिस्तान। तो कहाँ से बिन यामीन, आप कहाँ से हैं? कराची से कहाँ से, ताकि थोड़ा सा ये भी बताएं हमें। और उसके साथ साथ बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमारे साथ मौजूद है। और अब जो है मैं सुनवाता हूँ आपको एक बड़ी मशहूर ज़माना गज़ल खलील हैदर साहब की, जिसे सुनकर यकीनन आप ख़ुद भी माजी की हसीन यादों में खो जाए। अब गुज़श्ता कई साल हो गए, बहुत पहले से जो शिफ्ट हो चुके हैं ये लाहौर में, लाहौर रहते हैं। तो खैर बहरहाल जी, जोएल एमोनल ने हमें ज्वाइन किया, कहते वेरी नाइस, थैंक यू। यूएसए से हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। वसीम आज़ाद कश्मीर के अजमल साहब, वाह वाह ज़बरदस्त सॉन्ग जी, बहुत प्यारा शो किया, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका। मलाइका थैंक यू जी। और सकीना खान कहती हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। बिल्कुल जी, ये तो है, चाँद तो वहाँ निकलेगा। और उसके बाद मोहम्मद बिन यामीन कहते हैं कि बेसिकली मैं गिलगित से हूँ सर जी, अभी जो है कराची में रह रहा हूँ और स्टडी के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। दुआ करें अल्लाह मेरी तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी करें, आमीन आमीन, ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। इंसान जब कहते हैं कि एक सच्ची नीयत के साथ, सच्चे जज्बे के साथ अपनी मंजिल की तलाश में निकलता है, तो रब भी उसका साथ देता है फिर। और आप जिस जज्बे और उससे आप यहाँ पढ़ भी रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए, हम सब की दुआएं आपके साथ, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और तमाम ज़िंदगी की जायज़ ख्वाहिशात, जायज़ जो इम्तहान हैं, अल्लाह ताला उन सब में आपको कामयाब करे। हम सब की दुआएं आपके साथ है, खुश रहें। और उसके बाद जनाब फिर वक्त जो है वो बस तेज़ी से गुज़र रहा है आगे। और एक हम इस वक्त शामिल कर रहे हैं गज़ल, सेकंड लास्ट गज़ल है, इसके बाद फिर प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, ये सेकंड लास्ट। और अब इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की। बाबर खान साहब बहुत शुक्रिया कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, गॉड ब्लेस यू शोभी भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुश रहें। और सकीना आपका शुक्रिया, बाबर खान साहब आपका, फ़रा महमूद आपका, और मोहम्मद बिन यामीन आपका बहुत शुक्रिया साहब, तमाम दोस्तों को बहुत शुक्रिया, फरीद भाई आपका, मलाइका और तमाम लोग जो भी हमारे साथ मौजूद थे, वसीम खान आज़ाद कश्मीर से, जितने लोग हमें ज्वाइन करते रहे, आते रहे, जाते रहे, आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, आपसे मुलाकात फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना भी और उनका भी, कि जो आपको देखकर जीते हैं, जो आपके लबों पर, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती हैं। और अपनी इन ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे पेरेंट्स की मग़फ़िरत, भाई और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ा कर दे। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद एंड लव यू ऑल।